ओम शांति। आज 24/3/2025 की साकार मुरली से हैं। बाबा ने इसमें कहा, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाप की याद में बैठते समय देह की भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, उसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं। हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा, मेरे बगैर वर्षा थोड़े ही मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। यह तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। बाबा ने कहा, सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। बाबा ने कहा, ज्ञान का तीर तीखा गया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। तुम्हारी ड्रिल है ही एक। तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन हैं। उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं, तुम तो आत्मा हो ना। तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ। मैं कोई गर्भ में थोड़े ही आता हूँ। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामानुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। बाबा कहते, तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी जाकर सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं।
बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। यहाँ तो ट्रांसफ़र करेंगे, वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वही नई दुनिया में 100 गुना होकर मिलेगा। और घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। इसमें एक रात्रि की क्लास भी दी हुई है बाबा ने। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। वरदान दिया है बाबा ने, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। स्लोगन दिया है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो ज्ञान हमें शीतल बनाता है। ज्ञान कैसे शीतल बनाता है? ज्ञान से, श्रीमत से हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिलती है, अपने सत्य स्वरूप का और परमात्मा का परिचय मिलता है, जिसे हमें पता लगता है कि हमारी आत्मा में हमारा सत्य गुण क्या है। तो आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में टिकती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो सारे निज गुण हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। तो आत्मा का तो स्वधर्म ही है शांति। तो यह ज्ञान हमें शीतल बनाता है। तो इस ज्ञान से बाबा कहते हैं कि काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, यानी विकार खत्म हो जाते हैं पांचों। जैसे जैसे आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, अपने सत्य स्वरूप में टिकती है, तो फिर इसके देह भान से जो विकार एक्वायर किए हुए, यानी अपने जो विक्रम कर जो विकार में फंस जाती है, तो फिर ज्ञान से उनको भस्म कर देते हैं। ज्ञान से इस विकार्य रूपी आग को ख़त्म कर देते हैं। तो भक्ति से वह आग ख़त्म नहीं होती, लेकिन भक्ति से वो विकार ख़त्म नहीं होते। तो अल्पकाल के लिए शांति मिलती है, सुख मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए वह आग ख़त्म नहीं होती, सुख शांति नहीं मिलते। तो बाबा ने प्रश्न किया है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर दिया है, बाप की याद में बैठते समय देह की याद ना आए। तो जब परमात्मा की याद में बैठते हैं तो फिर ये देह भी याद नहीं आए, क्योंकि देह याद आएगी तो देह की दुनिया याद आएगी, देह के संबंध याद आएंगे और देह के सारे क्रियाकलाप याद आएंगे। तो इसलिए ये देह भी याद ना आए आत्मिक। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है, इसमें ही विघ्न पड़ता है। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, तो भक्ति माना ही देह की याद। तो 63 जन्मों से इस देह की दुनिया में ही रहे, देह ही समझा, अपने रोल को ही स्वयं समझ लिया कि मैं ये रोल ही हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं इसीलिए इसमें विघ्न पड़ते हैं, इसीलिए मेहनत लगती है, क्योंकि देह के बिना किसी को याद करना ही नहीं आता। अगर एक बिंदी को कहें कि याद करो तो कैसे याद करेंगे? तो क्योंकि इसीलिए इसमें मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प से देह अभिमानी रहे, तो भक्ति माना ही देह की याद। तो भक्ति में
देह को ही याद करते हैं, देह की ही याद है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। तो बुद्धि को एकाग्र करने के लिए एकांत की ज़रूरत है, और शांति में रहने से ही परमात्मा को याद किया जा सकता है। तो बाबा कहते कि जितना एकांत में और शांति में याद किया जा सकता है, उतना झुंड में नहीं कर सकते, यानी भीड़ भाड़ में नहीं कर सकते। तो स्कूल में भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। तो स्कूल में भी जब बाबा कहते कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, तो इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। तो पढ़ाई तो बाबा कहते बिल्कुल सहज है। आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बन जाते हो। अपनी आत्मा की स्मृति नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है, और देह को ही अपना रोल को ही समझ लेते हो। आत्मा को भूल जाते हो कि मैं एक आत्मा हूँ। तो फिर देह अभिमानी बनते हो। तो पहला पहला शत्रु ही है क्या? देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यानी जो ये देह को याद करते हैं, इसे ही देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो। तो इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। तो भक्ति में शरीर के साथ ही सब भक्ति की जाती है। तीर्थों पे जाते हैं, नहाते हैं और दर्शन करते हैं, तो यानी शरीर के साथ ही। तो यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, लेकिन ज्ञान में हम स्वयं में ही स्वयं को आत्मा समझकर ही परमात्मा को याद करते हैं। हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। तो बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे तो बाबा कहते कि जो 63 जन्म के पाप हैं, वे कर्म हैं, वो कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यही वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है कि और ज्ञान में है शीतलता। तो भक्ति में बाबा कह रहे हैं कि जैसे ज्ञान आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। तो उसमें ये रहता है कि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नास्तिक बन जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस तरह से कई बातें जैसे बताते हैं। और लेकिन ज्ञान में है शीतलता, इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए तो मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई याद बुद्धि में ही नहीं पड़ती। अगर किसी को साक्षात्कार हो गया किसी मूर्ति से, तो फिर उनकी भावना ऐसी बन जाती है कि फिर वो उसके सिवाय और कोई उनको याद ही नहीं आता, बुद्धि में ही नहीं रहता। तो आगे तो पैदल जाते थे। तो बाप कहते हैं मैं तो अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ और साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। तो जो भक्त हैं, भक्ति में जो परमात्मा को इस तरह से याद करते हैं देह में आकर, देह भान में, तो बाबा कहते हैं मैं उनकी मनोकामना अल्पकाल के लिए तो ज़रूर पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार करा देता हूँ, क्योंकि उनकी भावना ऐसी है कि एक बार हमें दर्शन हो जाए। तो इस तरह की जो भावना रखते हैं तो साक्षात्कार करने की, तो बाबा कहते हैं मैं उनको अल्पकाल के लिए करा देता हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। तो मेरे बगैर वर्षा थोड़ी ही मिलेगा। लेकिन वर्षा तो क्या है, ज्ञान से मिलेगा। जब हम परमात्मा का परिचय लेते हैं एक पिता की तरह, परमात्मा को याद करते हैं,
स्नेह करते हैं और रूहे रूहान करते हैं, है ना। तो बाबा कहते कि वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, यह तो सभी देदारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। तो बाबा कहते कि बाप जो रचता है उसी से वर्षा मिलेगा, बाकी जो रचना है जैसे इष्ट देव को कहते हैं और जड़ चैतन्य है सारी रचना, तो रचना से थोड़ी ना वर्षा मिलेगा। किसे मिलेगा? रचता से। तो पतित पावन तो एक परमात्मा बाप ही हैं। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब हैं पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए तो ही सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी क्या खातिरी करेंगे कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, उनकी खातिरी क्या करेंगे कि कोई आम ले आते हैं या अंगूर ले आते हैं, लेकिन शिव बाबा तो अभोक्ता हैं। तो तुम बच्चे उनके लिए सब कुछ हैं। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया, मैं थोड़े ही खाता हूँ। तो स्वयं ही भोग लगाते हैं और खुद ही खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ना खाता हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। मेरा धंधा यह है। कहते ही हैं शिव भगवानु वाच। ब्रह्मा भगवान वाच तो कहते नहीं, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते, बल यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। तो मुरली चाहे कोई भी पढ़ा रहे हो, लेकिन महावाक्य किसके हैं? परमात्मा के। तो यही समझना चाहिए कि शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। तो ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। तो मुरली तो एक ही चलती है, लेकिन हर एक आत्मा को अलग अलग रूप से धारणा होती है। तो मुरली का एक एक पॉइंट हर किसी आत्मा को अलग तरीके से समझ आता है, उसकी आत्मिक स्थिति के हिसाब से। तो बाबा कहते कि अगर किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। तो परमात्मा ही स्वयं ऐसे शब्दों से उनको ऐसा तीर लगेगा कि उनको उसकी धारणा होगी। तो ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है, यानी साइलेंस की पावर साइंस से भी ज़्यादा है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। पहले तो अपने को पावन बनाना तो हो, यानी कि हम जब पावन बनते हैं, जब हर एक आत्मा पावन बनेगी, तभी यह सृष्टि भी पावन बनेगी। तो ड्रामानुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नोंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। तो सभी अपने घर में कितनी खुशी से जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुख आनंद मिलता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि वह हमारा शांति धाम हमारा घर है, हमारा सत्य घर है। तो वहाँ पर घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना,
इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। तो वहाँ पर रहते ही आत्माएं देही अभिमानी की स्थिति में, तो बाबा कहते कि उसमें ही मेहनत करनी है। तो इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह पर पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज़ ना हो, तो वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ी ही हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वह खाते हैं। तो तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़ी यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल शिव पुराण बनाया है, परंतु उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। तो भक्ति में जो शिव पुराण बनाया हुआ है उसमें शिव पार्वती और शिव शंकर सब मिला दिए हैं। तो शिव अलग है और शंकर अलग है। तो यह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है यह एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें भी नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं, क्योंकि लड़ाई क्या है, विकार है। तो बाबा कहते उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं हो, उन किताबों को क्यों पढ़ना है। तुमको तो क्या पढ़नी है, नॉलेज। तो हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है ही नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पा लेते। तो हमारी लड़ाई किससे है, 5 विकारों से। तो तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वह तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। तो यह बातें सन्यासी आदि समझा ना सके, तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। तो हम क्या करते हैं, याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हैं। तो यह 5 विकार दुश्मन हैं, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर को बाबा आधार लेते हैं। तो बाबा कहते कि मैं तो इसमें विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी ही जाता हूँ। सतयुग में तो तुम गर्भ महल में ही रहते हो। तो सतयुग में जो जन्म होता है तो वहाँ पर गर्भ में जाते, यहाँ पर गर्भ जेल कहा जाता है, तो वहाँ पे कहा जाता है गर्भ महल। तो वहाँ पर आत्मा दुखी नहीं होती, सुखी होती है, इसलिए कहा जाता है गर्भ महल। तो फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। तो जब रावण राज्य आता है तो गर्भ में आना भी बहुत कष्टदायी होता है, यानी आत्मा दुखी होती है। तो ये इसलिए बाबा कहते कि रावण राज्य में गर्भ को जेल कहा जाता है, गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामानुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि मेरा बना है ना। अडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है, नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है। तो अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस। तुम जानते हो हम पूज्य बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे,
देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है, मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। तो यह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं कि शिवलिंग बना देते हैं, शालिग्राम बनाते हैं, फिर तोड़ डालते हैं और देवियों को भी सजा कर पूजा करके फिर समुद्र में डाल देते हैं। यानी बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तो बाबा को यह कभी अच्छा नहीं लगता कि उन्हें कहा जाए कि ठिक्कर भीतर में है, यानी सभी जगह सभी में परमात्मा है। तो बाबा कहते सबसे ज़्यादा तुम दुर्दशा मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो, गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो, तो समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता है। तो गोल्डन एज में सतयुग में सोना ही सोना होता है। सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो, यानी मन तन धन। तो यहाँ जो कुछ भी रहना नहीं है, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, यहाँ तो ट्रांसफ़र करेंगे तो वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है, यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसमें रात्रि क्लास 12/3/68 की दी हुई है। तो इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके उच्च पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं में मदद करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ में मदद आदि माताएं बहुत करती हैं, पुरुष थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिसपनी का नशा नहीं रहता, वह बीज बोती रहती हैं, अपना जीवन बनाती रहती हैं। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझें तो बाप से वर्षा जरूर लेवें। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, बाप जानते हैं। कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम और कोई थर्ड। तो बाबा से पूछें तो बाबा झट बता दें तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा ज़रूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायलोप हो जाता है, यानी हिडन हो जाता है। तो यह किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता। सत्युग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले मिसल जितना जिसने
पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। बाप समान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। तो जिसने ज्ञान लिया होगा, जिसने पढ़ा होगा, तो उसको यह शौक जरूर रहता है। तो बाबा कहते अगर पढ़ा नहीं सकते तो बाकी पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना, तो बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, तो वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना। ये मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे, पतित आत्मा तो जा ना सके। भगवान वाच मामे काम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे का स्थान। तो बनारस में भी सर्विस स्थिर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं कि शिव काशी विश्वनाथ गंगा तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं। यह मन बना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। झरमई जुगमई करते रहते हैं, यानी लड़ाई करते रहते हैं। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो यह दुनिया स्थापन हो रही है, जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इनों के राज्य में विश्व शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी, यानी जिनका ड्रामा में नूंद नहीं है उस समय पर आना, तो बाबा कहते वो फिर निराकारी दुनिया में ही थी। तो ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी, पीस किसने स्थापन की थी। फॉरेनर्स भी समझेंगे यह पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज़ पड़े कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। यह तो जानते हैं ड्रामानुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामानुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए अगर बुरा संग होगा तो फिर बुराई ही साथ लगेगी, अगर अच्छा संग होगा तो फिर अच्छाई साथ लगेगी। तो इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। तो एक परमात्मा पिता का संग, तो फिर हम भी परमात्मा पिता समान ही बन जाएंगे। तो कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। साइलेंस के बदल से, यानी जितना जितना आत्मा साइलेंस में रहेगी, साइलेंस के बल मिलेगा, साइलेंस से बल मिलेगा, फिर इस सृष्टि को भी पावन बनाने की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा पर पूरा निश्चय, फिर क्यों क्या कैसे क्वेश्चन ही ख़त्म। तो ड्रामा को अच्छी तरह समझकर
हर्षित रहना है। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी और अच्छा होगा। तो अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक किन बच्चों को मिलता है? जो आज्ञाकारी होते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, यथार्थ रीति, जो सदा ही याद में रहते हैं, अपना एक एक सेकंड सफल करते हैं, और परमात्मा बुद्धि योग हमेशा परमात्मा से लगा रहता है, चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा से, और सहज योगी होते हैं, तो फिर उन्हें सफलता का तिलक प्राप्त होता ही है। तो बाबा कहते हैं, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी और दिल तख्त नशीन भव। तो वो बाबा के दिल पर राज करते, दिल तख्त नशीन होते हैं। तो भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी ला नहीं सकते हैं। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज श्रीमत देते हैं। तो जो बच्चे आज्ञाकारी बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, धारण करते हैं, श्रीमत धारण करते हैं, तो वो ब्राह्मण बच्चे फिर मेहनत से छूट जाते हैं। यानी मेहनत व मुश्किल शब्द उनके मुख से नहीं, उनके संकल्प में भी नहीं आता, तो वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, तो उसके लिए आज्ञाकारी बनेंगे। दिल शिकस्त यानी दिल से हारने वाले, दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। तो अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहम भाव यानी अहंकार, और वहम भाव यानी व्यर्थ। तो बाबा कहते हैं कि अहम भाव और वहम भाव दोनों को समाप्त करो। स्लोगन दिया है कि विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो विश्व परिवर्तन ही होगा स्वयं के परिवर्तन से। जैसा जैसा मैं आत्मा स्वयं को परिवर्तन करूँगी, तो मुझ आत्मा से ही यह सारी सृष्टि परिवर्तन होगी, तो फिर विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, बल्कि स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। यानी स्वयं को ही परिवर्तन करना है, किसी को परिवर्तन नहीं करना। बुद्धि योग सदा परमात्मा से लगा रहे, तो स्वयं के आसुरी गुण समाप्त हो जाएंगे और दैवीय गुण धारण होंगे, तो स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे, तो उससे विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। तो आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं आ सकती। यानी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न यानी प्योर हैं, पावन है, तो ऐसी रॉयल आत्माएं, उन्हें फिर सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी नहीं आती। क्रोध क्या है? विकार है, इम्प्योरिटी है, तो फिर यह क्रोध विकार उनमें होता नहीं। तो क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा भी अगर अंदर में है, तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। तो बाबा कितना एक्यूरेट बताते हैं कि क्रोध का जो सूक्ष्म रूप है, जैसे कि ईर्ष्या द्वेष घृणा, ये भी क्या है? क्रोध के सूक्ष्म रूप है। तो अगर ये भी किसी के अंदर है, तो वह भी जैसे अग्नि है अंदर, और अंदर ही अंदर स्वयं को ही जला देती है। बाबा कहते हैं कि बाहर से लाल पीला नहीं होता। जैसे किसी को क्रोध आता है तो लाल पीला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं,
तो लेकिन काला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि लाल पीला नहीं होता, बल्कि वह क्या हो जाता है, काला, विकार रूपी काला हो जाता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। तो इस विकार को समाप्त कर कर फिर सच्चे और साफ यानी प्योर बनो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।